बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ और दुनिया के जो हैं वो ऐसे ममालिक जो अपने आप को सुपर पावर कहलाते हैं, जो इकनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो डिफेंसिवली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को वन बाय वन रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा टॉपिक है पाक अमेरिका रिलेशंस। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे। अमेरिका आप जानते हैं कि दुनिया पर अपने आप को सुपर पावर कहलाता है और वो ही क्लेम दैट कि सुपर पावर एंड वेल इकोनॉमिकली सेटल्ड, उनकी जो इकोनॉमिकली पोजीशन है वो बड़ी अच्छी है, उनकी डिफेंसिव सूरत बहुत अच्छी है। दीगर ममालिक के अंदर उसने सरमायाकारी कर रखी है। अपने मुल्क के लिए उसने 100 साल से ज़ायद अरसे तक के लिए एनर्जी सोर्सेज ऑयल और गैस के ज़ख़ीरे कर रखे हैं और वो दुनिया के हर मुल्क के मामलात में इंटरप्शन करता है। और उसकी बड़ी रीज़न ये है कि यूएनओ का जो सेक्रेटरीट है अक़वाम मुत्तहिदा का, वो इट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क इन अमेरिका। सो ही इजीली control the other countries, interrupt the other countries, interfere in the foreign policies and the internal policies। आप देखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनको फंडिंग करता है और उसके ज़रिए से या उनकी फंडिंग के ज़रिए से अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो दीगर ममालिक के अंदर इम्पोज करता है। जैसे अभी आपके मुल्क में IMF ने पाकिस्तान की बिजली को कंट्रोल किया हुआ है, रोज़ आए दिन यूनिट बढ़ाने के लिए पॉलिसियाँ चला रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान को IMF के रहमो करम पर डाल दिया। और ये सारी अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं कि किसी तरह भी डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ या जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं, इनको किसी सूरत में भी जो है वो अपग्रेड नहीं होने देना। तो तीसरी दुनिया पर बादशाहत का जो उसका ख्वाब है उसको वो तोड़ देने के लिए दिन रात कोश है। भारत पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात का आगाज़ 1948 में हुआ। 1948 में उन्होंने पाकिस्तान में सफारत खाना कायम किया और अमरीकी सफीर की कायदारों से मुलाकात। कायदे ने पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस की जो बेस बनाई और जो संग बुनियाद रखा वो दो चीज़ें थी। कायदे ने कहा कि वी वांट फ्रेंडशिप विद अमेरिका एज अ फ्री नेशन। हम आज़ाद कौम के तौर पर दोस्ताना तल्लुकात चाहते हैं, गुलामाना नहीं, ठीक है। लेकिन बाद में हुक्मरानों ने उनसे रोज़ मदद मांग मांग के पाकिस्तान को भिखारी मुल्क साबित कर दिया और आज अमेरिका पर जो है वो दिन रात धौंस जमाए हुए है। लेकिन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह की जो गुफ्तगू थी यहाँ पे आप पढ़ें कि उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान की दोस्ती का यकीन दिलाते हुए कि हम तमाम आज़ाद काम से सिर्फ दोस्ती और खैर सगाली के तौर पर जो है वो की बुनियाद पर दोस्ती करना चाहते हैं, ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रूमैन दावत पर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा अमेरिका कौन था? लियाकत अली खान। यहाँ पर फौजी और माशी इमदाद दी गई, फौजी और माशी इमदाद
Pakistan got economically and डिफेंसिव एड फ्रॉम अमेरिका। बस हमने जब अमदाद के नाम पर भीख मांगी है ना, तभी पाकिस्तान का इमेज सारा खराब हुआ है। ठीक है जी, पाकिस्तान की तरक्की की ज़रूरियात के बारे में उन्होंने बात की और इस मैदान में इमदाद दी, जिससे पाकिस्तान की तरक्की और तमीर में मदद मिली। 1965 में बताता हूँ कि हमेशा 1965 जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में यादगार साल है, जिसमें सितंबर 1965 में जो है वो भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और इसको मलियामेंट करने का ख्वाब देखा। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अपना आप साबित करने का मौका दिया। आफ्टर द बिल्डिंग ऑफ 18 ईयर्स पाकिस्तान प्रूव इटसेल्फ, अपने आप को उसने साबित कर दिया पाकिस्तान ने कि हम एक आज़ाद और जिंदा कौम है, बहादुर कौम है। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज इस दलेरी के साथ लड़ी कि पूरी दुनिया अंगुश पर जंदा हो गई, हैरान हो गई कि व्हाट्स हैपेंड। सो फॉर 1965 तो नहीं बोलेंगे आप, ये सितंबर का महीना है, अभी ये 2 दिन बाद हम ये यादगार मनाएंगे। 1965 में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तावन का माहदा हो, पाक अमेरिका तावन का माहदा। तावन किस बात में होना था? रिएक्टरों की डिजाइनिंग, एटमी रिएक्टर्स जो कि यूरेनियम को भी सेक्रेट करते हैं, उसको अफूदा करते हैं। एक्सेस ऑफ यूरेनियम के जो रिएक्टर्स बनाए जाते हैं, उनकी डिजाइनिंग और तस्वीर का ये मादा था। खुद अमेरिका पाकिस्तान को एटमी रिएक्टर बनाने की इजाज़त देता है, खुद पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम स्टार्ट करने को खुद ही फिर पाबंदियाँ लगाता है। ये भी बड़ी एक हैरान कुन ही बात है। उसके बाद अयूब खान ने 1961 में, आपको पता है अयूब खान जो है ये सदर भी बन चुके थे, वैसे तो डिक्टेटर थे, जनरल थे। तो अयूब खान ने अमेरिका का दौरा किया और मसला कश्मीर को उजागर किया। मसला कश्मीर तो हर सदर और हर वज़ीर आज़म ने ही उजागर किया है, मगर पता नहीं किस तरह उजागर करते हैं, हल नहीं होता। मसला कश्मीर को उजागर किया और पाकिस्तान के लिए हमायत हासिल की। इख्तिताम पर जारी रहनुमा मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान अमेरिका ने दूसरे 5 साला मनसूबे के लिए पाकिस्तान को इमदाद की यकीन दहानी कराई और ये भी कि अमेरिका के हवारी ममालिक को भी पाकिस्तान की इमदाद देने पर आमादा किया जाएगा कि जो पाकिस्तान अमेरिका के अलाइज हैं, जो उसके इत्तेहादी मुल्क है, वो भी पाकिस्तान को इमदाद देंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी और इक़्तिसादी इमदाद की बात को भी दोहराया और अमेरिका ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ड्यूरन लाइन को भी तस्लीम किया। 1961 में ये यहाँ पे एक नुकता मिल गया। 1961 में अमेरिका ने पाक अफगान सरहद which is called ड्यूरन लाइन को भी तस्लीम कर लो। ठीक हो गया। इसके बाद 1979 में अफगानिस्तान में रशिया की अफवाज के दाखिले के मौके पर भी 1979 में अफगानिस्तान
में रूसी अफवाज का दाखिला, और पाक अमेरिका मुश्तरका पॉलिसी। पाकिस्तान और अमेरिका ने इस पर जो है वो जॉइंट पॉलिसी अपनाई और दोनों ममालिक ने रशिया के सामने रेजिस्टेंस किया। लड़ी तो पाकिस्तानी फौज या फिर मुजाहिदीन लड़े, लेकिन अमेरिका ने फुली सपोर्ट किया। ये भी एक सवालिया निशान है कि जिन्हें कल सपोर्ट किया जा रहा था, आज उन्हें दहशतगर्द बना दिया। तो इनकी इस पॉलिसी की वजह से ही जो है रशिया वहां से मजबूर हुआ जाने के लिए। और अभी हमने पढ़ा है कि मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में वहाँ पर जनेवा का हो गया। जनेवा का मादे जनेवा में रशिया ने अपनी फौज निकालने के लिए हामी भरी। अक्टूबर 1982 में अमेरिका के नए सदर रेगन की दावत पर ज़ियाउल हक 1972 में जनरल ज़ियाउल हक एंड अदर डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान ज़ियाउल हक ने अमेरिका का दौरा किया। ये सदर भी बन चुके थे, 77 में आए। ये भी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। अमेरिका का दौरा किया, उस वक्त वहाँ पे सदर रेगन थे। कौन सदर थे? रेगन। और इस तरह में अमेरिकी सदर के अलावा दीगर हुकाम से भी मुलाकातें की। इस मौके पर दोनों ममालिक में हसास टेक्नोलॉजी की मुंतकली का मादा तय पाया। हसास टेक्नोलॉजी की मुंतकली का मादा, हसास टेक्नोलॉजी समझ नहीं आप, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। ये रातों रात एटम बम नहीं बन गया, रातों रात ये टेक्नोलॉजी नहीं आपके पास है। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वक्त में कतार लगा करते, वो आर्मी से आए, पाकिस्तान को कब्जा कर लिया, जैसे जिस तरह भी उन्होंने गुफ्तगी की। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस के लिए उन लोगों की खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। जब भी गए पाकिस्तान के लिए उन्होंने बात की। इसी तरह 1983 में भारत और इसने और रूस ने भी एक मादा किया था इसी के जवाब में। 1983 में रूस और 1983 में इसी मादे के जवाब में भारत और रूस का उन्होंने भी हिसास टेक्नोलॉजी की मुंतकली का मादा किया। इसी के जवाब में भारत को जदीद असला, बख्तर बम गोलियां, टैंक शिकन असला वगैरह उसने देने का ऐलान कर दिया रूस ने। 1985 में अमेरिकी सेनेट ने एक कानून की मंजूरी दी जिसके तहत तय पाया कि एटमी रियाद बनाने में ममालिक की इमदाद बंद कर दी। लेकिन पाकिस्तान को इससे जो है वो इस्तिस्ना मिल गया, रेजोल्यूशन मिल गई कि दिस लॉ विल नॉट बी इम्प्लीमेंट ऑन पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान को बाद में भी इस तरमीम से इस्तिस्ना मिलता रहा और साल ब साल इमदाद मिलती रही। अक्टूबर 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने अक़वाम मुत्तहिदा की 40वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क गए तो अमेरिकी सदर से फिर मुलाकात की। 1986 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो गए। 1986 में मोहम्मद खान जुनेजो का उन दिनों में तो पाकिस्तानी सदर वज़ीर आज़म का अमेरिका जाना आना बहुत तेजी से लगा, क्योंकि पाक अफगान जंग हो रही थी
तो इस दौरे में उन्होंने अमरीकी सदर के अलावा दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की और साइंस टेक्नोलॉजी की मुंतकली का जो मादा तय पाया था इसमें अमरीका ने शर्त तय की कि इस टेक्नोलॉजी को एटमी प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मार्च 1986 में अमरीका ने अगले 6 वर्ष के लिए पाकिस्तान को 3 अरब 20 करोड़ डॉलर इमदाद की मंजूरी दी। मार्च 1986 में 6 साल 3 अरब 20 करोड़ डॉलर की इमदाद की मंजूरी हुई, फौरन मिल नहीं गई। इसके बाद 1995 के आखिर में वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौरा है और वहाँ वो एक मकबूल शख्सियत के तौर पर सामने आई और इसके नतीजे में पाक अमेरिका ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी की कैफियत पैदा हुई। इसमें कोई शक नहीं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर थी और उन्होंने पॉलिटिकली स्ट्रेंथ अपनी जाहिर की। जनवरी 1992 में प्रेस तरमीम, ये बहुत जरूरी है, इसको बेटर अंडरलाइन करें। जनवरी 1992 में प्रेस तरमीम मंजूर हुई। ये अमेरिकन सेनेटर थे लैरी प्रेस्लर, इन्होंने ये कानून में तब्दीली करवाई जिसके तहत पाकिस्तान की हर किस्म की इमदाद रोक ली गई। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की किस तरह से इमदाद को रोका है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। जब अभी एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह इसको हम माफ करेंगे, मगर आपने ध्यान में रखना है। बुश इंतजामिया ने पाकिस्तान को 30 करोड़ डॉलर का सपोर्ट करने की जो इजाज़त दी और पाकिस्तान की इक़्तिसादी इमदाद पर से पाबंदी जो है वो जुज़वी तौर पर ख़त्म की गई। और 26 जनवरी 1996 को बिल क्लिंटन ने ब्राउन तरमीम पर दस्तखत किए जिसके तहत पाकिस्तान के लिए फौजी और इक़्तिसादी इमदाद की राह खुल गई। इस ज़िम्मन में पाकिस्तान में इस तरमीम का खैर मकदम किया। 15 जनवरी 1998 को अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को F-16 त्यारे ना देने के सिलसिले में रकम वापस करने की हिमायत भी की। ये F-16 जो है ज़िया-उल-हक दौर में मिलने थे हमें, जो कि परसों पेश किया गया भारतीय दबाव पर या रशिया के दबाव पर कि पाकिस्तान के F-16 नहीं मिलने। बिल आखिर 1998 में जब ये मोहम्मद वासिफ की गवर्नमेंट दूसरी मरतबा आई तो उन्होंने कहा जी यहाँ F-16 दे दें या हमें पैसे ही वापस कर दें, तो उन्होंने पैसे वापस करने की तरमीम जो है वो जाहिर की। 2000 को अमरीकी अफवाज के जनरल अपने वफद के हमरा पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आए। ये जनरल कोलन पावल थे जो मुशर्रफ साहब से बार बार मुलाकातें करते अफगानिस्तान में जारी ऑपरेशन का तबादला ख्याल किया और इन्हीं की बदौलत पाकिस्तान में अमरीकी अफवाज जो है अफगानिस्तान में दाखिल हुई, जिसके तहत अमरीका पाकिस्तान को $270 मिलियन की इमदाद देगा। और अमेरिकन फौज के आने के इवज़ में ही हमने ये 12, 16, 7, 20 साल हो गए दहशतगर्दी का शिकार हो गए। 11 सितंबर 2001 में अमरीका में होने वाली दहशतगर्दी 9/11 के वाक़े के बाद अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस जंग में पाकिस्तान ने अमरीका का साथ दिया, मगर इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान को खुद दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। ये आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या कब हुआ था, तो 11 सितंबर 2001, 9/11 इसका वाक़या था। अमेरिका ने अपने मुकासद के लिए कई बार पाकिस्तान के साथ देर पर खुशगवार ताल्लुकात रखने का इरादा किया। पिछले 13 सालों में अमेरिका पाकिस्तान को अरबों डॉलर बतौर कर्ज भी दे चुका है। अलबत्ता अमेरिका ने पाकिस्तान के देर पा इक़्तिसादी और रफ़ाई मादी के लिए किसी भी बड़ी मनसूबे के लिए मदद नहीं की आज तक।
ये बेटे आपका टॉपिक खासा लंबा था, हमने इसको ब्रीफली पढ़ा, शॉर्टली थोड़ा सा करने की कोशिश की है। आपने इसको जुज़वी तौर पर याद करना है, जो चीज़ें अंडरलाइन करने के लिए कही गई हैं वो अंडरलाइन करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल।